सर को आगे लो ना थोड़ा, बातचीत करते हुए थोड़ा। और 2 लोग हैं क्या इधर? थोड़ा आगे आ जाओ ना सर, थोड़ा सा आगे। हाँ बस बस, काला तो नहीं आ रही चेहरा? नहीं ठीक है। नमस्कार। मैं श्रीपत राठौड़ नागपुर से हूँ। आज हम आए हैं लांजी जिला बालाघाट के छोटे से गांव में बापुड़ी में। लेकिन यहाँ एक जैविक कृषि के प्रति काम करने वाले कर्मयोगी, वैसे तो इस तहसील के पूर्व विधायक है, लेकिन अपना परिचय देते समय वो कृषक ये परिचय ज़्यादा देते हैं। और इसी खेती को उन्होंने अपनी तपस्या करके एक तपोभूमि बनाया है। आज किसान की हालत, ज़मीन की हालत, किसान के नौजवानों की हालत दिन पर दिन बदतर हो रही है, ख़राब हो रही है। किसान आत्महत्या की करने की मानसिकता में अटका हुआ है। और एक आशा का बहुत बड़ा किरण जो भागवत भाऊ नकपुरी जी ने इस धरती के सभी किसानों को दिया है, ताकि वो जैविक कृषि का धागा अपनाएं। जैसे सिक्किम आज पूर्णतः जैविक कृषि के रूप में पूरा राज्य 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग बन चुका है। हो सकता है ये बापुड़ी ग्राम मध्य प्रदेश को दिशा देने का एक काम हो सकता है। यही खेत एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन सकती है, जो हमारे आंखों से देख रहे हैं। तो हम भागवत भाऊ का अनुभव सुनेंगे। साथ में उन्होंने केंचुआ का खाद, अन्य छोटे छोटे प्रयोग किए हैं। साथ में नेटसप द्वारा उत्पादित जागतिक स्तर के NPK, जिसमें बैक्टीरिया है लाइव 10 का 7वां घात, इतना स्पीड से बैक्टीरिया बढ़ते हैं। स्टीम रिच नाम का ग्रोथ प्रोमोटर है। उसके बाद सेहत, सॉइल हेल्थ, ये जो मिट्टी की सेहत है उसको बरकरार रखने के लिए आज मिट्टी की सेहत ही बर्बाद हो रही है। इन सब को बचाने के लिए उन्होंने इन प्रोडक्ट का भी सहारा लिया है। और दूसरी बात, इस एरिया में जो धान वाले किसान हैं काफ़ी संकटग्रस्त है। लेकिन विगत 3 साल से उन्होंने अनुभव जो ले रहे हैं, तो ये तुअर का क्षेत्र काफ़ी कम था, शुरुआत की थी। आज 60-70% तुअर का क्षेत्र जो है अपनी खेती में बढ़ा दिया है। इनका देख के अन्य किसान भी अभी अनुकरण कर रहे हैं। तो भागवत भाऊ का अनुभव ऑल ओवर कृषि के बारे में, इस प्रोडक्ट से इनको क्या लाभ हुआ है, वो हम उन्हीं के मुख द्वारा सुनने वाले हैं। तो मेरे ग्राम में आए हुए नेटसर्व कंपनी के सम्मानीय राठौर जी या उनके साथी और सभी वर्कर्स और मेरे किसान भाइयों, जब से मैं नेटसर्व में जुड़ा तो शुरू में विश्वास नहीं होता था कि इतना पावरफुल कैसे होगा ये। तो मैंने प्रयोग किया। मेरी हमेशा इच्छा रही कि हम क्यों न सभी दवाई को प्रयोग करें, जो भी जैविक है, जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रयोग करते रहें। मैंने करते रहा और उसी बीच में हमारे बीच राठौर साहब आया। उन्होंने कहा कि हमारे जैविक अपनाइए नेटसर्व का। मैंने सहर्ष स्वीकार किया और प्रथम वर्ष मैंने धान में प्रयोग किया और धान में प्रयोग में मेरे को बहुत सफलता मिली। धीरे धीरे मैं रासायनिक खाद को कम करते रहा। अगर हम इकट्ठे रासायनिक खाद कम कर देंगे तो जैविक का उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, क्योंकि ज़मीन हमारी ख़राब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। अगर एक पुरुष, एक व्यक्ति अगर शराब पीता है, उसकी शराब छुड़ाना है तो इकट्ठे शराब बंद करने से वो और बीमार पड़ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे शराब बंद करते हैं तो आदमी सुरक्षित बन जाता है। उसी तरह ज़मीन है। तो मैंने प्रयोग करते रहा, मुझे सफलता मिली। और उसके बाद मैं कहा इसमें खेती में, धान की खेती में मार्जिन बहुत कम है। मैंने कैलकुलेशन किया कि 1 एकड़ में खर्च काट के 4,500 से 5,000 रुपये बचते हैं। ये मेरा अनुभव रहा। और उसके बाद मैंने देखा कि फसल को चेंज करना चाहिए। तो मैंने एक 70-80 डिसमिल में ट्यूबवेल का प्रयोग किया और उसी समय मुझे काफ़ी सफलता मिली। कम मेहनत में, और उतना अच्छा मेहनत नहीं किया, फिर भी मेरे को 7.5 कुंटल
तुअर हुआ और मेरी जिज्ञासा बढ़ी और उसी फिर दूसरे साल मैंने 1 हेक्टेयर में प्रयोग किया और इन्हीं प्रोडक्टों का प्रयोग करते रहा। स्टेम रिच है, NPK है, इंटेक है, सेथ है, बारी बारी जैसा उन्होंने बताया था उसका प्रयोग करते रहा और मुझे उसकी अपार सफलता मिली। 1 हेक्टेयर में मुझे उस समय 15 कुंटल हुआ था। खर्चा काट के भी मुझे काफ़ी बचत रहा और फिर इस वर्ष मैंने 3 एकड़ लगभग में लगाए हूँ और इसमें कुछ जातियाँ मैंने बदलाव किया है अलग अलग। अलग अलग। सामने लगा जो है रिचा 2000 जो उसके एक फली में 5 दाने होते हैं और है दुर्गा वेराइटी है, निर्मल सीड का है। इधर दुर्गा लगा है, उसके पीछे भी दुर्गा है और ये है इसकी वेराइटी है एग्रीसेट द्वारा विकसित अरहर की किस्में हैं ना ICPH 2740 हाइब्रिड, काला अवधि 180 से 190 दिन, उत्पादन 27 से 30 कुंटल प्रति हेक्टर दिया है और विशेषता यह है कि उकटा और बांझ रोगी निरोधक है। इस तरह से मैं यहाँ अमरावती गया, मुझे वहाँ पर बडनेरा फार्म में उसमें मिला नहीं तो फिर अमरावती से मैं 40 किलोमीटर मेह गाँव है, वहाँ से मैंने लाया। मात्र 2 किलो मिला। 1.5 किलो यहाँ पर लगाए हूँ, आधा किलो जो अदरक लगा है उसके कारण बच गया। तो इसमें मुझे काफ़ी सफलता मिल रही है। एक एक पौधे लगे हैं, आप नीचे पेड़ देखिए ऐसे मोटे के मोटे हैं। तो प्रति एकड़ का कितना खर्चा हुआ होगा? प्रति एकड़ एक पौधे देखिए, ये पौधे का ये देख सकते हो, ऊपर बल भी देख सकते हो, हाइट भी देख सकते और हो। 6 फीट की दूरी में 6 फीट की दूरी में 6 एक पेड़ के 2 पेड़ के अंतर में 6 पेड़। लाइन की दूरी 6 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट 2 फीट है। ये देखो पौधे। तो आज अभी सभी इस खेरिया के अलग अलग एरिया से हो, पूरे ज़िले में छोड़ दो, पूरे MP में भी ऐसा एक एग्जाम्पल आज के तारीख में तो नहीं होगा। इतनी वैरायटी, क्योंकि जैविक का प्रोडक्ट, आधुनिक तकनीक और संकरित या सभी प्रकार की वैरायटी, तुअर में अलग अलग वैरायटी लगाना, उसके साथ सिर्फ तुअर नहीं, तो जैसे अदरक है, बाकी सब्जी है, मिर्ची है, भिंडी है, अलग अलग फसल पर उन्होंने प्रयोग विगत 3 साल से कर रहे हैं। इल्ली वगैरह इसमें कोई इली नहीं लगी है, इली नहीं है, एक भी छेद वाला बांझ भी नहीं है इसमें, बांझ भी नहीं है, उगटा भी नहीं है, उपटा भी नहीं है। उगटा भी नहीं है। तो आप संतुष्ट हो? हाँ, खर्चे के बारे में आपने पूछा है हाँ। कि इसमें और एक सरल तरीका है। हाँ इसको पॉलीथीन में लगाना चाहिए। हाँ। पॉलीथीन छोटे पैकेट आते हैं उसमें लगाइए, महीने में रुपये करिए। अगर आप पॉलीथीन खरीदने में असमर्थ हैं तो आप शादी ब्याह में डिस्पोजल जो गिलास है वो फेंक देते हैं, उसको जमा करके लाइए, उसमें मिट्टी भर दीजिए, एक एक दाना उसमें बो दीजिए और जब 1 फीट आधा फीट का हो जाएगा तब तक कि आपकी ज़मीन बन जाएगी। आप उसको पौधों को लगा दीजिए। ये लगाने में बड़ा सरल तरीका है। 22 लोगों से लगाने में क्या गहराई हो जाती है या ऊपर हो जाते दाने उगते नहीं है, जिसके कारण पुनः उसका रोपण करना पड़ता है। ये सीड ज़्यादा लग सकता है। हाँ, ये रोपा वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, मैंने प्रयोग किया है, उसी का परिणाम ये है। रहा सवाल खर्चे का, इसमें खर्च निदानाशक दवाइयाँ आ गई है जो इधर छत्तीसगढ़ में मिलता है। तुअल रहेगा, कचरा मर जाएगा। 1 एकड़ में 1000 रुपये शुरू में लगता है जो कि कचरा मर जाते हैं। उसके बाद नीचे से और कुछ बीजे आएंगे तो दोबारा फिर उससे कम खर्च आ जाएगा क्योंकि कम उगे रहते हैं। और ये निरक्षर खर्चा है, इसमें जैसा जैसा अपने को मारना है उस तरह से फिर भी रासायनिक खाद से बहुत कम है। और DAP मैंने मात्र 5 किलो 7 किलो की मानसी इस पर मारा हूँ प्रति एकड़। बाकी सब 5 से 7 किलो मात्र DAP, बस बाकी सब 3 एकड़ पे नहीं, 1 एकड़ में प्रति एकड़ में 5 से 7 किलो मात्र DAP है, बाकी ये प्रोडक्ट यूज किया है। स्टेम रिच को 2-3 बार मारे हैं हाँ। क्योंकि फूल के समय फल के समय ही मारना पड़ता है। यानी कि ऑल ओवर 1 लीटर हाँ, 2 एकड़ के लिए हो जाता 2 है। एकड़ और अब ये डिस्ट्रीब्यूटर है हाँ। तो 1 लीटर जो है वैट के साथ 1200 के ऊपर नहीं है, यानी प्रति एकड़ 1200 से 1500 रुपए 4 स्प्रे का खर्चा है। कितने? 4 स्प्रे, यानी हम 1200 भी मान के चले तो 1 स्प्रे का खर्चा 300 से 400 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा। इतने खर्चे में होगा क्या? रासायनिक और कीटनाशक का खर्चा, रासायनिक तो 70% इनका कम हो गया तीसरे साल में, तीसरे साल आता है।
पहले साल आधा कम होता है, फिर कम हो फिर ज़्यादा, और तीसरे चौथे साल से आपको रासायनिक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये हम प्रत्यक्ष खेत में देख रहे हैं। तो विस्तृत रूप से हम फिर एक मार्गदर्शन। बात यह है कि आप जितना जैसे जैसे आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जमीन में स्प्रे करते रहेंगे तो आप तो लात से ऐसे मारेंगे तो उसका धुरा उड़ेगा। हाँ, दूसरी इतना बात यह है, ढीली हो जाती है जमीन। अच्छा अच्छा अच्छा। हम और हमेशा ये अभी बोलते भी हैं। चना बोया हूँ, मेरे खेत में अधिया वाली इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हाँ। मेरे जो अधिया किसान है ना, वो इस पर विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए मैं जितने मेरे हिस्से में खेती है, मैं जो स्वयं कमाता हूँ उसमें मेरा प्रयोग है। वहाँ भी अभी चना देखिए, उसके बाजू में अधिया वालों का भी चना देखिए, जी वो यहाँ पे कितना जय जय। अंतर हो जाता है। जी। दूसरी बात यह है कि आज जो जमीन है सोडा और कीटनाशक से कड़क आ रही है। आप ये जो 3 साल का प्रयोग है, तो पहले ज़माने में हम हमेशा बोलते हैं बाबा लकड़ी का नांगर था, फिर लोहे का आ गया, फिर ट्रैक्टर आ गया। अभी लोग क्या बुलडोजर का इंतजार करेंगे? और ये ऐसी ज़मीन कड़क, जब ज़मीनी कड़क बन गई तो जड़ें अंदर कैसे जाएगी? और पौधे को जो लगने वाली ताकत है, एनर्जी है, वो ज़मीन से ही लेना है ना उनको, और ऊपर तक पहुंचाना है। जब तक हमारी ज़मीन ढीली नहीं बनेगी तब तक, यानी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हम भागवत भाव के अनुभव सिद्ध वाणी में हम प्रोग्राम में सुनने वाले विस्तृत रूप से। बिल्कुल। तो मैं इस एरिया के सभी किसानों का स्वागत करना चाहूँगा इस प्रोग्राम में। यहाँ आने के लिए वैसे फ्रीक्वेंसी नहीं है, बहुत सारे साधन नहीं है, कोई बाइक से, कोई पैदल, कोई इनके साथ, कोई उनके साथ। अच्छा, धान के भी बारे में बता दूंगा। हाँ। धान रोपाई, लगाई, कटाई, इतनी समस्या हो गई है कि किसान अपना नर्सरी तैयार करता है, पर नर्सरी यानी कि लगाने लायक खारे आ जाती है, किंतु लेबर नहीं होने से काफ़ी दिन हो जाते हैं, जिससे हमारे उत्पादन में कमी आई है। शासन के द्वारा अभी हमें एक रोपाई मशीन मिली है, कुबोटा कंपनी का है। उससे मुझे 1 साल पहले तो मशीन भेज दिए थे कंपनी वालों ने कि आप प्रयोग करिए। मुझे काफ़ी सफलता मिली, उसके कारण मैंने गौरी शंकर बिसेन जी भोपाल में मेले में मुलाकात हुई थी। भाव बोले कितने नए नए औजार हैं, देखो बोले कृषि। मैंने कहा भाव ये तो महंगे हैं, किसान का धान का रेट कम है और मशीन का रेट ज़्यादा है, आप इसमें किसान सब्सिडी कर दोगे तो किसानों को लाभ मिलेगा। ये बात उनके ध्यान में था और उन्होंने सब्सिडी लागू की है, और जिससे मुझे रोपाई मशीन मिली है 1,06,000 में। और मैं उससे बहुत संतुष्टि हूँ, क्योंकि मशीन रोपा तैयार करना बिल्कुल सरल है और लगाई भी सरल है। हम 1 दिन में 3 एकड़ रोपाई कर सकते हैं और 15 दिन में रोपा करने लायक हो जाता है। तो इसका भी अगर किसान धीरे धीरे अपनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही किसानों की हालत में सुधार होगी, फसल में सुधार होगा। 1 पौधे या 2 पौधे लगने के बाद उसकी दूरी रहती है, कम से कम 25 से 30-40 कंसे आते हैं। मेरे बनिहार लोगों ने उसको 3-3 हिस्से में करके काटे हैं, इतना बड़ा पौधा हुआ था। अच्छा। तो उत्पादन में बहुत उससे लाभ मिलेगा और हमारा ये जो है प्रोडक्ट बहुत सफल है। और आप लोग से निवेदन है किसान भाइयों से कि ज़्यादा नहीं तो 1 एकड़ या आधा एकड़ से ही शुरुआत करिए, जी, आपको सफलता मिलेगी। जी। क्योंकि इकट्ठे करोगे तो सफलता में अनदेखी हो जाएगी, इसलिए उस पर निगरानी रहेगी। एक ही बंदी में आधा में ये प्रयोग करिए, आप आधा में दूसरे रासायनिक प्रयोग करिए, तभी जो भी आपको हम अंतर चना देखने दिखेगा। वाले, चना देखने चना वाले। देखेंगे। चलो सभी का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। चलो लो इसको बंद कर। ले लो ना सर, मैडम को ले